Welcome students. Today's topic is art assisted reproductive technology. If you like, please share and subscribe. Topic infertility. Infertility का मतलब क्या होता है? The infertility means if a couple is not able to produce the children even after the 2 years of unprotected sexual contact, then it is termed as the infertility. There are various reasons of this infertility. बहुत सारे कारण हैं इसके, like the physical reason, congenital reason, some diseases, drugs और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एक्सेट्रा. सो इनफर्टिलिटी आज के समय में अगर हम बोले तो ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी का कोई इलाज नहीं है, या अगर इस तरीके के कोई कपल हैं तो फिर उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती. तो इसके लिए जो है इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए एक टेक्निक है जिसको बोला जाता है आर्ट, कला. ठीक है, ये आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने आर्ट क्या लिख दिया. तो आर्ट मीन्स होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आर्ट. तो इसमें क्या होता है, इस आर्ट टेक्निक के हेल्प से उन इनफर्टाइल कपल्स को, दोज वांट टू कंसीव अ बेबी, उनको कुछ लैब में कुछ किया जाता है उनके साथ ऐसा जिससे कि दे बिकम पेरेंट्स. सो क्या किया जाता है, वो कौन कौन सी टेक्निक होती हैं जो इसमें आती हैं. तो बेसिकली इसमें 4 पार्ट्स होते हैं. इन 4 में से हम कोई भी पार्ट जो है उसको फॉलो कर सकते हैं. तो 4 पार्ट में जो पहला पार्ट है उसको बोला जाता है IVF. इट मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सेकेंड पार्ट जो है उसको बोला जाता है गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र. नेक्स्ट टेक्निक होती है ICSI यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस. और जो इसमें चौथा मेथड है उसको बोला जाता है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो ये चारों टेक्निक्स जो हैं ये आपकी आर्ट के अंतर्गत आती हैं. तो IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, देखिए इसको जो है आपने भी ये शब्द कभी सुना होगा. जैसे आपने सुना होगा कि एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी. ठीक है, शॉर्ट में इसे TT बेबी भी बोला जाता है. सो ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, पहले तक लोग ऐसा समझते थे कि जो एक बेबी के बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है वो एक टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो लैब में हो रहा है. और लैब में बेसिकली हम लोग टेस्ट ट्यूब्स यूज़ करते हैं, इसीलिए ये जो IVF टेक्निक थी, ये वाला पार्ट, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना गया. जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था, आज अभी हम IVF टेक्निक के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं. जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो था वो बना था आपका सबसे पहला जो अटैम्प्ट किया गया था IVF के लिए, जो सबसे पहला अटैम्प्ट किया गया था, फर्स्ट अटैम्प्ट, वो किया गया था डॉक्टर पेट्रूसी. इन्होंने किया था, डॉक्टर पेट्रूसी ने. और इन ईयर 1959 तो इन्होंने ये किया. लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि जो बेबी डेवलप हो रहा था वो एम्ब्रियो सिर्फ 29 डेज तक ही सर्वाइव कर पाया, उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाया. तो फर्स्ट अटैम्प्ट जो था वो डॉक्टर पेट्रूसी ने किया था. इसके अलावा जो फर्स्ट सक्सेसफुल वर्ल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी थी, वर्ल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, वो थी, आपने नाम भी सुना होगा, लुइस जॉय ब्राउन. ठीक है, लुइस जॉय ब्राउन, ये आपकी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी जो कि इन ईयर 1978 में बनी थी. ठीक है, इसमें 1978 में इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था. और ये टेस्ट ट्यूब बेबी जो फर्स्ट बॉर्न हुई थी वो थी लुइस जॉय ब्राउन. और ये इनमें जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर स्टेप्टो और डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड जो थे, इन्होंने इस चीज़ के लिए हेल्प किया था. मगर सेम टाइम पे देखो यहाँ पर बस थोड़ा सा ही डिफरेंस हुआ था. इंडिया किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहता है, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन के लिए भी बोला जा रहा है. तो इंडिया जो है, इंडिया का जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था, टेस्ट ट्यूब बेबी, वो थी आपकी कन्नुप्रिया अग्रवाल. कन्नुप्रिया अग्रवाल. ठीक है, कन्नुप्रिया अग्रवाल को निकनेम दुर्गा के नाम से भी जाना जाता था. और ये 1978 में ही हुआ था. ठीक है, जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी बना, सेम टाइम पे, बस थोड़ा सा डिफरेंस था. और डॉक्टर सुभाष मुखर्जी जो थे, इन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया था. तो ये जो IVF है, ये टेक्निक जो है वो इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले
कुछ इंजेक्शंस की मदद से जो ओवरी होती है, आपने स्ट्रक्चर पढ़ रखे हैं, फेलोपियन ट्यूब हो गई, तो ये ओवरी जो है इसमें डेवलप किए जाते हैं, क्या कहते हैं, एग्स का स्टिमुलस किया जाता है, यानी कि एग ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म हो, इस तरीके का प्रोसेस किया जाता है इंजेक्शन लगा के। तो जिससे क्या होता है कि एग्स जो है वो ओव्यूलेशन होने लगता है, सेम टाइम पे 1 मंथ में 1 एग जो है वो निकलता है, लेकिन इंजेक्शंस की हेल्प से बहुत सारे एग्स जो है वो एक साथ डेवलप हो जाते हैं। तो उन एग्स को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ एग्स। एग्स को कलेक्ट करने के बाद क्या किया जाता है, उनका फर्टिलाइजेशन किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो किया जाता है, ये फादर के स्पर्म से किया जा सकता है, या फिर जो कोई डोनर अगर है, इफ़ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द मेल कैंडिडेट, देन इन दैट केस डोनर के स्पर्म्स के साथ इसका फर्टिलाइजेशन किया जाता है और उसके बाद जाइगोट डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही जाइगोट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है, आपने पढ़ा था इससे पहले, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो है जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है, मोरूला, ब्लास्टूला, ग्लास्टूला, इस तरह से 2 कंडीशंस होती हैं। तो इसमें एक तो आता है आपका जिफ्ट। देखिए ये यहाँ पे गिफ्ट था, गिफ्ट अलग चीज है, ये जिफ्ट है, ZIFT, जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। तो जाइगोट को जो है, ये भैया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्म होने स्टार्ट हो गया, अभी क्या करना है, इसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देना है। तो जब इसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है तो उस समय ये 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में होता है, ब्लास्टोमियर स्टेज। ठीक है, तो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में अगर है तो इसका ट्रांसफर जो है वो गिफ्ट कहलाता है, यानी कि जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, और अगर ये 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर के स्टेज में आ जाता है तो फिर हम इसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में हम इसको IUT बोलते हैं, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। तो ये अगर 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर का स्टेज है तो उसको यूट्रस में इम्प्लांट करवाया जाएगा, IUT बोलेंगे। 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज में हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराते हैं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक क्या हो गई, ये टेक्निक होगी IVF। तो जैसे ही ब्लास्टोमियर आपका यूट्रस में या फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, वहां पर ये डेवलप होना स्टार्ट कर देता है और फिर जो न्यू बॉडी है बेबी का वो बन जाता है। दूसरा जो आपका प्रोसेस था वो है गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। तो ये एक ओवरव्यू है गिफ्ट टेक्निक का। इसमें ओवेरी को ओवर स्टिमुलेट किया जाता है ताकि वो एक साथ बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करे। उन एग्स को कलेक्ट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड मशीन की हेल्प ली जाती है इसमें, और फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है डोनर या फिर फादर के स्पर्म्स के साथ। और फिर जैसे ही उनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तो उसको यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर दिया जाता है और आफ्टर फ्यू डेज वी कैन चेक द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट टेक्निक है गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट, यानी गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, देखिए अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसमें कि ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, जिसकी ओवरीज रप्चर है या किसी कारण से ओवरीज में जो है एग का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, मगर उसका जो यूट्रस है और फेलोपियन ट्यूब है वो वेल एंड गुड कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में ये गिफ्ट जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है। इसमें किसी फीमेल डोनर से एग को लेकर उसके एग को जो हेल्दी फीमेल है उसके बॉडी में फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है, ये तो हमारी सेकेंड टेक्निक थी। फर्स्ट टेक्निक में हमने IVF के बारे में पढ़ा। जो थर्ड टेक्निक है हमारी उसको हम बोलते हैं ICSI। तो ये ICSI क्या होता है, ये ICSI टेक्निक का मतलब है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये इसमें क्या होता है कि अगर किसी मेल में, भाई गिफ्ट टेक्निक किस में यूज़ की जाती है, जिसमें फीमेल में प्रॉब्लम होती है, यानी फीमेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूसिंग द fertile eggs or any kind of eggs, and ICSI technique is used for a male if there is a problem in a male candidate, there is a zero sperm in the semen, or there is no sperm or sperm motility is not very good, then in that case क्या किया जाता है कि स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम के अंदर अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन इन द लैबोरेटरीज। देखिए क्या किया जाता है, ये लैबोरेटरी के अंदर ये एग है, तो भाई जो मेल है उसमें स्पर्म्स बहुत कम हैं, तो उसके स्पर्म्स को कलेक्ट करके जो फ्यू स्पर्म्स होते हैं उनमें से किसी एक हेल्दी स्पर्म को सेलेक्ट किया जाता है और निडल की हेल्प से उसे डायरेक्ट
ये जो एग होता है एग के अंदर डाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि भाई गैमीट जो स्पर्म है उसका जो न्यूक्लियस है वो इस एग के न्यूक्लियस से क्या हो गया, मर्ज हो गया है। तो ये जाइगोट फॉर्म हो जाता है और फिर वही चीज़ है कि जाइगोट जब बढ़ जाता है तो उसे जिफ्ट या आईयूटी टेक्निक, यानी अगर ये फैलोपियन ट्यूब में डालना है तो वहाँ डाल दिया जाता है, यूट्रस में डालना है तो वहाँ डाल दिया जाता है। तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल कंडीशंस होती हैं और इन टेक्निक को अभी तो ये काफ़ी कॉमन हो चुकी हैं तो इतनी दिक्कत इन टेक्निक्स में नहीं होती है। तो फर्स्ट आपको जो है अपना चेकअप इसके लिए कराना पड़ेगा। ये देखिए, ये एक एग दिखाया गया है और इसमें किस तरह से निडल की हेल्प से स्पर्म को जो है अंदर डाला जा रहा है और एग के न्यूक्लियस के साथ स्पर्म के न्यूक्लियस को फ्यूज करवाया जाता है इसमें, और काफ़ी डेलिकेटेड प्रोसेस है ये। और इस प्रोसेस के अलावा जो एक ख़ास अलग लास्ट प्रोसेस बचा है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि इसमें वुमेन के सर्विक्स में, फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में जो है स्पर्म्स को डायरेक्टली डाला जाता है और जब डॉक्टर इस प्रोसेस को करते हैं तो इसे IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरीके की इनफर्टिलिटी को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ट्रीट किया जाता है। तो बहुत सारी इनफर्टिलिटी होती है, स्पेशली जब स्पर्म काउंट बहुत ही कम होता है या फिर स्पर्म्स इतना स्विम नहीं कर सकते हैं सर्विक्स में या फैलोपियन ट्यूब में, तब इस टाइप की हेल्प ली जाती है। इसके अलावा ये मेथड जो होता है वो उस समय भी यूज़ कर सकते हैं जिस समय कभी कभी म्यूकस जो होता है वो सर्विक्स को ब्लॉक कर देता है। कई सारी फीमेल्स में ये प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का हेल्प लिया जा सकता है। तो ये आपकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का होल ओवरव्यू है जो मैंने अभी तक पढ़ाया। आई होप यू लाइक, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ share and subscribe and tell your friends also. Thank you.